हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक फिर से ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्रेशन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th हो, 12th हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, हर एग्जाम में उस पे सवाल आते हैं। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन देखे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसको आप किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसी से डिवाइड भी कर देता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ गया बच्चों कॉस थीटा। अब आप क्या करो कि ये जो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको कुछ मान लो, तुमको जो अच्छा लगे वो मान लो। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं मान लेता हूं कॉस अल्फा। इसको मैं कॉस अल्फा बोल देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ का जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। और जैसे आप इसको कॉस एज्यूम करोगे तो यहाँ पाइथागोरस लगा दोगे, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों आप लोग देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और बच्चों आप सब जानते हो कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो तो 1 होता है, और साइन में कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया गया है, तो साइन अपना जिस दिन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा 1, तो 1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया रूट में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y का जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों, तो वो कितना हो जाएगा, साइन अपना जिस दिन मिनिमम वैल्यू अकर करेगा तो साइन का मिनिमम -1 होता है, तो यहां पे क्या हो गया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि इस एक्सप्रेशन का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका रूट। तो मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमम मैक्सिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अंडर रूट में, और मिनिमम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का निगेटिव। तो इस एक्सप्रेशन का बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गया। और ये बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम मिनिमम अक्सर सवाल में यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमसे पूछ दूं कि y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बच्चों देखो कितना आसान है। अब उतना सारा काम नहीं करना, अब तो हमको याद रखना है कि सर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5 आ गया। और y का जो सर मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, बस इसी में सर माइनस लगा देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया -5। तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू +5 हो गया, मिनिमम वैल्यू -5 हो गया। आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी आएगा तो आप उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो और सवाल में यूज करके अपना 4 नंबर फिक्स कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया कॉन्सेप्ट के साथ बनेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जो भी नया मैं अपडेट लेकर आऊं, जो भी सवाल लेकर आऊं आपको दिखे। थैंक यू बच्चों।